आज हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को और एलोबरेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फीडबैक सिस्टम भी। और ओपन लूप सिस्टम जो होता है इज़ वेन वन इन विच, जिसमें कंट्रोल एक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। कंट्रोल एक्शन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द डिज़ायर्ड आउटपुट के, किसके, डिज़ायर्ड आउटपुट के। और द एक्चुएटिंग सिग्नल जो होगा वो डिपेंड करता है ओनली द इनपुट कमांड, और आउटपुट हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट। इसमें बात करते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के कैन बी डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट दैट इज योर कंट्रोलर एंड सेकंड वन दैट योर कंट्रोल प्रोसेस। तो ओपन लूप सिस्टम को समझने के लिए हम लोग को इसको समझना होगा कंट्रोलर और कंट्रोल प्रोसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तेरा फर्स्ट इस ब्लॉक में यहाँ पर आपका लिखा है कंट्रोलर, और यहाँ पर हमारा जो है वो हमारा रेफरेंस इनपुट है। तो ये रेफरेंस इनपुट जो होगा वो कंट्रोलर के अंदर जाएगा, और फिर हमें यहाँ पर एक्चुएटिंग सिग्नल मिलेंगे, दैट इज एक्चुएटिंग सिग्नल। फिर देन कंट्रोल प्रोसेस एंड कंट्रोल वेरिएबल। आप यहाँ देख सकते हो कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल वेरिएबल, रेफरेंस इनपुट एंड एक्चुएटिंग सिग्नल। दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल प्रोसेस को अगर एलोबरेट करते हैं तो कंट्रोल प्रोसेस क्या है, आप इसको देख सकते हो, एन इनपुट सिग्नल या कमांड इज अप्लाइड टू द कंट्रोलर whose output act as the actuating signal. The actuating signals then controls the control process so that the control variable will perform accordingly to prescribed standard. सिंपल केसेस में बात कर लें तो कंट्रोलर जो होते हैं वो कैन बी एम्पलीफायर कर सकते हैं, मैकेनिकल लिंकेज है, फिल्टर है, और अदर कंट्रोल एलिमेंट है, जो कि डिपेंड कर रहा है ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम के। अगर इन मोर सॉफिकेटेड केसेस की बात करते हैं तो जो कंट्रोलर कैन बी कंप्यूटर सच एज माइक्रो प्रोसेसर। बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड इकोनॉमी ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वी फाइंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इन नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। और अगर एग्जाम्पल की लोग बात कर लेते हैं तो आइडियल स्पीड कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है, जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव है आइडियल स्पीड कंट्रोल सिस्टम ऑटोमोबाइल to eliminates या minimizing the speed drop when engine loading is applied। सेकेंड बात कर लेते हैं तो जो मेंटेन द इंजन स्पीड एट द डिज़ायर वैल्यू पर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इंजन की स्पीड मेंटेन हो रही है। इसमें यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द वन योर इंजन टॉर्क, थ्रॉटल एंगल एंड देयर अ इंजन स्पीड। तो इस फिगर में शो हो रहा है कि आइडियल स्पीड कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इनपुट सिस्टम आउटपुट, in this case the throttle angle and the load torque में आपका हो सकता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग, पावर स्टीयरिंग, ट्रांसमिशन, पावर ब्रेक etc आर द इनपुट एंड द इंजन स्पीड इज द आउटपुट। द इंजन इज द कंट्रोल प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। सेकेंड एग्जाम्पल बात कर लेते हैं प्रिंट व्हील कंट्रोल सिस्टम की। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट व्हील कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, जिसमें कि कीबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर है, पावर एम्पलीफायर है एंड डीसी मोटर है। आप यहाँ पर देख सकते हो कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर, पावर एम्पलीफायर एंड डीसी मोटर। दिस वन योर दैट ओपन लूप वर्ड प्रोसेसर एंड कंट्रोल सिस्टम। विद द रेफरेंस कमांड इनपुट is given, the signal is represented as to step function. Since the electric windings of the motor have been inductance and the mechanical load has inertia, the print wheel cannot be respond to the input instantaneously. Typically it will follow the respond and settle at the new position after some time. Printing should not being until the print wheel has come to complete stop, otherwise the character will be seamed। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अगर ओपन लूप वर्ड प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम है, कीबोर्ड होना है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर है, पावर एम्पलीफायर, डीसी मोटर। तो बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो आपने देखा कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, सिंपल और कंस्ट्रक्शन होता है उनका, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता उसमें। और जब सिंपल कंस्ट्रक्शन है तो ऑब्वियस की बात है कि इजी मेंटेनेंस होगा, थर्ड लेस कॉस्टली होगा देन क्लोज लूप सिस्टम के, और नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। फिर बात कर लेंगे तो कन्वेंशन व्हेन आउटपुट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर या मेजरिंग द आउटपुट प्रिसाइजली इज़ इकोनॉमिकल एंड नॉट फीजिबल।
लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं ओपन लूप सिस्टम की। तो सिंस द सिस्टम इज़ अफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, तो आउटपुट में बी डिफर फ्रॉम द डिजायर्ड वैल्यू, क्योंकि सिस्टम जो है हमारा अफेक्ट कर रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो डिफर करेगा बाय द डिजायर्ड वैल्यू के हिसाब से। और सेकेंड लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, तो फॉर गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट दिस सिस्टम नीड्स फ्रीक्वेंट एंड केयरफुल कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, एनी चेंज इन द सिस्टम कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। एंड द फोर्थ वन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटी कॉजेज मल फंक्शनिंग। These are the advantages and application and limitations of open loop system.